हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है हमारी वीडियोस चल रही थी आरपीएससी एसीएफ एंड एफआरओ एग्जाम 2018 के द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एलिमेंट्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस की, जिसमें हम इससे पहले ऑफिशियल लेटर्स पढ़ चुके हैं, सेमी ऑफिशियल लेटर्स पढ़ चुके हैं, नोटिसेस, मेमोरेंडम्स, ईमेल्स और टेंडर्स पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आप जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी वीडियो लेटर्स, नोटिसेस, मेमोरेंडम्स और ईमेल्स की, वो प्लीज़ ये पुरानी वीडियोस देख लें और इन सब चीज़ों के फॉर्मेट और इन चीज़ों में किसका ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें देख लें, जिससे आपको ये समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे बोलूँ अटैम्प्ट करने के लिए, तो आप अच्छे से उनको अटैम्प्ट कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तभी अटैम्प्ट कर पाएंगे जब आप खुद से एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, और मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई वे में इन सब टॉपिक्स को करवाया है पिछली कुछ वीडियोस में। आज हम टेंडर्स पढ़ने वाले हैं, आप ये वीडियो भी देख लें। इसके बाद अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पुरानी वीडियोस देख लें, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आरपीएससी एसीएफ एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेंडर्स। सबसे पहले हम देखेंगे टेंडर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है एन ऑफर टू कैरी आउट वर्क, सप्लाई गुड्स और बाई लैंड, शेयर्स और अनदर असेट एट ए स्टेटेड फिक्स प्राइस। ये ऑफर होता है कुछ काम करवाने के लिए, गुड्स सप्लाई करवाने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, शेयर्स खरीदने के लिए या कोई भी और असेट खरीदने के लिए। अब हम देखेंगे फॉर्मेट, जैसा कि मैं अब तक करता आया हूँ लेटर्स, नोटिसेस, मेमोरेंडम और ईमेल में। जो लोग पुरानी वीडियोस देख चुके हैं उनको पता है कि मैं प्रेफरेबली पुरानी वीडियोस में ये करता आया हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट से, जिससे आपको समझ में आए कि लेटर्स, नोटिसेस, मेमोरेंडम, ईमेल, टेंडर्स वगैरह ये सब चीज़ें दिखने में कैसी होती हैं और इनको कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी जाती है, फॉर्मेट कैसा होता है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं इसको लिखने से पहले। तो इसी तरीके से मैंने फॉर्मेट में भी किया है। टेंडर्स के फॉर्मेट में कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ लिखा है, जो कि ऑफिस का नाम लिखा हुआ है। नीचे आपने लिखा है अंडरलाइन करके शॉर्ट टर्म ई टेंडर नोटिफिकेशन। लास्ट में इसकी बॉडी होती है, बॉडी में सारी इसकी डिटेलिंग होती है कि टेंडर में क्या चीज़ें चाहिए और किस विभाग को चाहिए, कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर जगह लिखी हुई है कहाँ का है ये, और यहाँ पर डेट लिखी हुई है। यहाँ ऑथराइज जो भी व्यक्ति है उसका नाम लिखा हुआ है वो। तो ये हो गया टेंडर का फॉर्मेट। मैं यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि डिटेल में सारी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मेमोरेंडम और नोटिस जो होता है उसका जो फॉर्मेट है वो लगभग नहीं बोलें तो बोलेंगे हम ज़्यादातर टेंडर से मैच करता है। इसलिए आप पुरानी वीडियोस देखें और देखें नोटिसेज और मेमोरेंडम्स का क्या फॉर्मेट रहा है, तो आपको टेंडर का जो फॉर्मेट है वो समझने में आसानी होगी। इस वीडियो को मैं शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ कि मैं जल्दी से आपको ये टेंडर करवा दूँ और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर काम करूँ। और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि नोटिसेज और मेमोरेंडम में मैं डिटेल में आपको पूरा उसका फॉर्मेट बता चुका हूँ और डिटेल में बता चुका हूँ वो कैसे लिखे जाते हैं। इसी तरीके से टेंडर लिखा जाता है। ये भी एक तरह का नोटिस होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि शॉर्ट टर्म ई टेंडर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। ये एक और मैं स्क्रीनशॉट आपको बता दूं, ये है रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। ये ऊपर डिटेलिंग में लिखा हुआ है। पिछले वाले स्क्रीनशॉट में नंबर नहीं लिखा था टेंडर का, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है टेंडर का, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं, कई सारे टेंडर लगातार निकलते रहते हैं, तो वो वहाँ पर लिखा हुआ है। ये उसकी डेट हो गई। बाकी इसकी बॉडी है। ये शॉर्ट टेंडर होता है, इसके नीचे डिटेल में टेंडर लिखा होता है जिसमें टेबल बनी हुई होती है, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं डिटेल में। तो मेन जो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो तो मेन ये है कि कहाँ पर विभाग का नाम लिखना है, कहाँ डेट लिखी हुई होती है, नोटिस किस कैपिटल में लिखते हैं या स्मॉल में लिखते हैं, टेंडर कहाँ पे लिखेंगे, डेट कहाँ पर लिखी जाएगी, या बॉडी में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं टेंडर में, वो ये है। पहला पॉइंट है हमारा एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ऑब्टेन्ड। क्या आपको खरीदना है इसका पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना होता है।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कंडीशंस ऑफ टेंडर। कंडीशंस बताई जाती हैं टेंडर की। स्टाइपुलेटिंग द टर्म्स एंड रिक्वायरमेंट, टर्म्स बताई जाती हैं और रिक्वायरमेंट बताया जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट मीट करनी है आपको, कौन सी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है टेंडर में जब आप अप्लाई करेंगे तो। थर्ड हमारा पॉइंट है एन आउटलाइन ऑफ द क्राइटेरिया यूज फॉर एवेल्युएटिंग सबमिटेड टेंडर्स। टेंडर्स को सबमिट आप जब कर देंगे तो वो पहले से विभाग बताएगा आपको कि क्या क्राइटेरिया रहेगा उनको एवेल्युएट करने का, जिससे आप उसी फॉर्मेट में आप टेंडर भर सकें। फोर्थ है फॉर्मेट ऑन हाउ ए टेंडर नोटिस लेटर शुड बी प्रेजेंटेड वन सबमिटेड। सबमिट आप करेंगे तो टेंडर नोटिस कैसे उसका फॉर्मेट होना चाहिए ये भी आपको बताया जा सकता है, क्योंकि जब एक विभाग टेंडर निकालता है तो अगर आप उसको टेंडर देंगे तो अलग अलग फॉर्मेट में, मान लीजिए अगर सब लोग टेंडर देते हैं तो उनको पढ़ने में आसानी नहीं रहेगी, वो शॉर्ट आउट करने में उनको आसानी नहीं रहेगी, इसलिए वो फॉर्मेट पहले से आपको बता के रखते हैं कि इस तरीके से आपको टेंडर भरना है। नेक्स्ट है रूल्स ऑन द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द टेंडर सच एज द डेडलाइन। ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, रूल्स क्या हैं उसके, डेडलाइन कब होगी, लास्ट कब तक आपको भरना है, ये सारी चीज़ें। और कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस बताई जाती हैं। फ्रेंड्स ये था टेंडर और यहाँ पर हमारा टेंडर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पुरानी वीडियोस आप देख लें, ये वीडियो अच्छे से देख लें। पुरानी वीडियोस में जहाँ भी मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं वो आप अच्छे से प्लीज़ देख लें, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। आई एश्योर यू कि अगर आप ये चीज़ पहले से देख लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप मेरे को सजेस्ट करिए कि ACF एंड FRO एग्ज़ाम 2018 के लिए आपको कौन सा टॉपिक लगता है कि बहुत हार्ड है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो 1 महीना ही रह गया एग्ज़ाम में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे से कम्पिटिटर्स पूछते रहते हैं कि आप ये टॉपिक करवा दें, आप ये टॉपिक करवा दें, पर अगर आप स्पेशली कोई एक आधा चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछें। बाकी नए सिरे से आपको अगर तैयारी करनी है, नए सिरे से आप सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये सही टाइम नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। ये थे टेंडर्स, आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एन्जॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।